क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर टॉप करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बेटा कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट हैं जिसको जानने के बाद में आप क्लास 11th में फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में टॉप कर जाओगे। वो 5 पॉइंट आप मुझे बताओगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है, क्या है सबसे पहला पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है आपका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास क्या कहता है? क्या ये जर्नी टफ है या इस जर्नी के तुम बादशाह हो? क्या बनना चाहते हो मेरे को ये बताओ। ये जर्नी तुमने तय की थी। सबसे पहली बात तो ये, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और ये अगर तुम्हें किसी ने कहा है कि ये टफ है तो तुम्हारे अंदर रोंगटे खड़े होने चाहिए। अब टफ को जीतने का मजा ही कुछ और है ना। अपने दिमाग को बताओ कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और इसमें मुझे महारत हासिल करनी है। ये मुझे एक समय मिला है जिसका सदुपयोग करके मैं इस जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूं और टॉप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या नजर आया? आत्मविश्वास। अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना है। और सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जो बच्चा, हर बच्चा गलती करता है वो है कंसिस्टेंसी। आप जो जोश में मेरे वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि तुम हाईली मोटिवेटेड हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन ये कब तक करोगे? बात ये है। उस तरीके का टाइम टेबल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कम पढ़ो लेकिन रोजाना पढ़ो, निरंतर पढ़ो, एक दिन का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो थर्ड पॉइंट पर आपको क्या लगता है? थर्ड पॉइंट पर आता है नोट्स। जो गलती आप 10th में करके आए थे, आप में से ईमानदारी से बताओ कितने लोग बच्चों के पास में अपने खुद के बनाए हुए नोट्स थे? 11th बिना नोट्स के नहीं चलने वाली है। नोट्स होने चाहिए आपके पास में, चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए। नंबर 4 पॉइंट पर आता है, क्या आता है भाई? नोट्स तो आप बना लेते हो, ठीक है ना, लेकिन क्विक रिवीजन करना हो एग्जाम टाइम में या आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं 11th के अंदर, अगर उस टाइम क्विक रिवीजन करना हो तो आपके पास में क्या होने चाहिए? शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स का दूसरा नाम होता है माइंड मैप्स, कि चैप्टर वाइज आपके पास में माइंड मैप्स हो जिसको देखते ही 5 मिनट 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिकॉल कर जाओ। तो इसलिए आपके पास में क्या होने चाहिए? माइंड मैप्स होने चाहिए हर चैप्टर वाइज आपके पास में। और 5 पॉइंट पर आता है मेरे बच्चा निमोनिक्स। क्या होते हैं निमोनिक्स? आपको पता है फिजिक्स में बड़े बड़े हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो उनको कोई स्टोरी रूप में याद करने की टेक्निक्स आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि उनको निमोनिक्स बोलते हैं। वो टेक्निक्स से आपको उनको लंबे समय तक याद करने के लिए वो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो आपके पास में क्वेश्चन का भरमार होना चाहिए, यानी लॉट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितना हो सके। फिर इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर आप कहोगे हर चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाली बात तो मैं भूल ही गया था, ये नंबर 1 पॉइंट में आनी चाहिए थी, और वो है आपका सिलेबस। आपको मुंह जबानी सिलेबस याद होना चाहिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास में एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए जिसमें 3 कॉलम बने हुए होने चाहिए। जब आप कोई सवाल कर रहे होंगे तो वो आपको 3 तरीके से नजर आ रहा होगा सवाल, या तो वो बहुत ईजी होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, या वो मीडियम होगा यानी कि उसमें कोई ना कोई ट्रिक लग रही होगी, फिर जाकर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और एक क्वेश्चन होगा हार्ड जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स में उनको डिवाइड करके अभी से ही, शुरुआत से ही आपको अपनी नोटबुक तैयार करनी है। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना समझ में? यस मेरे बच्चों। और क्या होना चाहिए? और बस ये होना चाहिए कि अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आपको पढ़ने लग जाना है। किसी से इस तरीके की मेहनत नहीं होती और ये सब चीजें एक साथ चाहिए। इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आया हूं, एक बुक लेके आया हूं जिसको मैं रिकमेंडेड करना चाहता हूं, और वो बुक है ओसवाल बुक, जो कि फिजिक्स की क्लास 11 की क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट की आती है, आप चाहो तो उसका भी क्विक रिव्यू में आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। इसका सबसे पहला फायदा, जो लिंक है ना बेटा, वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हाईली डिस्काउंटेड लिंक है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको नीचे से जाकर के परचेस करनी है। आपके घर पर ऑनलाइन ये बुक आ जाएगी, और जैसे ये बुक आपके घर पर आएगी तो आपको इसको नई बुक देख करके आपको पढ़ने का मन करेगा, और आपका जो पढ़ाई में जो गैप है ना वो खत्म हो सकता है। तो उसको जल्दी से ऑर्डर कर दो, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या फायदा है, क्या क्या मतलब इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका मैं क्विक रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। तो चलो, तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें आपको माइंड मैप्स मिलते हैं चैप्टर वाइज। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का एक बार ही हार्डवर्क खत्म हो चुका। नंबर 2 पॉइंट पर आप लोगों को मिलते हैं नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं। यहां से आप हाईलाइटेड करके अपने खुद के
रिवीजन नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं, ताकि आपके हैंड राइटिंग में भी नोट्स होने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट पर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से मिलता है चैप्टर वाइज अपडेटेड सिलेबस। आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट पर आपके सामने आता है जो कि इसका किस लिए हमने बुक खरीदी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, या फिर अदर पब्लिकेशन के अदर जो भी सोर्स हैं उनमें जो छांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जेई लेवल तक के, वो सभी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको सक्सेस होने के लिए, और आज वर्तमान में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की है, वो भी आपको इसमें भरमार दे रखी है। तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, अभी ऑर्डर कीजिए मेरे बच्चों। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो भी बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक होगा आपको दे दूंगा। इसको परचेस करो, घर मंगवाओ। और सुनो, इसको पढ़ने के बाद में ये सारे बच्चे मुझे बताना घर मंगवाने के बाद में क्या आपकी पढ़ाई में जो गैप आया था वो खत्म हुआ है नहीं हुआ, और ये बुक कैसे लगी, प्रैक्टिस करने में मजेदार है या नहीं है, इसमें कंसेप्ट बढ़िया है या नहीं है, इन सभी का जवाब आप मुझे देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए मुझे जरूर आप कमेंट करें। कमेंट करते हो तो उससे हौसला बुलंद होता है और काम करने का मन करता है, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का मन करता है, दोस्तों के साथ में शेयर करना। अंकित भैया आपके कहीं नहीं जाने वाले, हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय, लव यू ऑल, बाय।